जय श्री गणेश, जय श्री राधे राधे। फागुन मास चल रहा है। 28 फरवरी दिन गुरुवार। फागुन मास धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फागुन मास में हम लोग सम्मिलित रूप से चंद्रदेव, शिव बाबा और श्री हरि की पूजा एक साथ करते हैं, क्योंकि तीनों ही देवताओं की कृपा दृष्टि बनी रहे और तीनों ही देवता का बहुत अधिक महत्व हमारे जीवन में होता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कमेंट में जय श्री हरि लिखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव गौड़ वर्ण चंद्रमा का विवाह अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि 10 की 27 कन्याओं से हुआ था। चंद्रदेव का वर्ण गौड़ है। इनके वस्त्र अश्व और रथ तीनों श्वेत हैं। वे 7 घोड़ों वाले सुंदर रथ पर कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं। इनके सिर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट और गले में मोतियों की माला है। इनके एक हाथ में गदा तो दूसरा हाथ वर मुद्रा में रहता है। श्रीमद् भगवत के अनुसार चंद्रदेव महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं। ये 16 कलाओं से युक्त हैं। इन्हें अन्नमय, मनोमय, अमृतमय, पुरुष तत्व भगवान भी कहा जाता है। आगे चलकर चंद्रदेव ने श्री कृष्ण के वंश में अवतार लिया, इसलिए वे चंद्र की 16 कलाओं से युक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने चंद्र देवता को बीज, औषधि, जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया था। इनका विवाह अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि 10 की 27 कन्याओं से हुआ था। ये 27 कन्याएं 27 नक्षत्रों के रूप में मानी जाती हैं। महाभारत वन पर्व के अनुसार चंद्रदेव की सभी पत्नियां शील और सौंदर्य से संपन्न हैं तथा व्रत धर्म का पालन करने वाली हैं। इस तरह नक्षत्रों के साथ चंद्र देवता परिक्रमा करते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। चंद्र देवता के पुत्र का नाम बुध है, जो तारा से उत्पन्न हुए हैं। इनकी महादशा 10 वर्ष होती है तथा ये कर्क राशि के स्वामी हैं। इन्हें नक्षत्रों का भी स्वामी कहा जाता है। 9 ग्रह में बुध का दूसरा स्थान है। चंद्र देव की प्रतिकूलता से भौतिक रूप से मनुष्य को मानसिक कष्ट और श्वास आदि के रोग होते हैं। इनकी प्रसन्नता और शांति के लिए सोमवार व्रत, शिव उपासना, शिव स्तुति और मोती धारण करना चाहिए। जय हो, जय श्री हरि, जय चंद्रदेव की। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक और कमेंट्स किया कीजिए। जय हो चंद्र देवता। जो भी आपकी कथा पढ़ता है और जो सुनता है उनके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। जय हो, जय श्री हरि। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 5। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मैनक का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गए और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ वीर वर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वह उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्पूर्णता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रहीं। वह अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि भ्रष्ट में उमा की मिट्टी की मूर्ति बना के नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती,
कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर भी ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मैना ने प्रेम पूर्वक सेवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पे जगतमयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वह परमेश्वरी देवी उन अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या व्रत समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार का। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसा कहने पे सर्वमोहिनी कालिका देवी ने अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिके लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवंशित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली योग निद्रा जगजननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मई नित्य आनंदमयी भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्पयंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञान में बंधक के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अर्धवेद की जो हिंसा मरण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभिष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा अदृश्य नित्यानित्य तन मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपको स्वरूप नित्य क्रमशः ओम नमः शिवाय श्री शिव पुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड अध्याय 5 क्रमशः आप समय समय पे योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्रकृति तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है, जाना जाता है। वह नित्या विद्या आप ही है। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्यक्त उग्र दहिका शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा में जो आहिदिका शक्ति है वह भी आप ही है। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। उर्द रेवता ब्रह्मचारियों के ध्येयभूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही है। संपूर्ण जगत की वंशा तथा श्री हरि माया की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमय है, उन कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता है, वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पे दुर्गा कालिका ने पुनः उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवंशित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। महेश्वरी उमा का ये अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी
कामिनी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय है, जय हो उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बे की। यदि मैं वर पाने के योग हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ जगदम्बे। पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त हो तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो, वह दोनों कुलों का आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित से है। जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, मेनका की बात सुनकर प्रसन्न दया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा कर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरण होंगी। वह समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत दात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका को देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभिष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा कलेश नष्ट हो गया। मुनि फिर कालक्रम से मैना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनक था। उसने समुद्र साथ उत्तम मैत्री बांधी। वे अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में से वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। आपने से अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में से एकमात्र मैनक ही पर्वत राज के पद पर प्रतिष्ठित है। यहीं पे अध्याय 5 समाप्त होता है। जय हो शिव बाबा की। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। जय हो। हिंदू धर्म के प्रथम ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इसमें कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस स्तोत्र का जप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से तत्काल मुक्ति मिल जाती। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। तो हम लोग भगवान श्री हरि का ध्यान करके इसका श्रवण करते हैं। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्चकार और बार बार जाप किए जाने वाले स्त्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना किया और जो खुद उसके रूप में प्रकट हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वो दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पे अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शस्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रशंसकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीते गए समय के साथ ये तीनों लोगों को और ब्रह्मा आदि लोक के पालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेके महापुरुष सभी कारणों में उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्यर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति के बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें।
विभिन्न नाटकों रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्य प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते। ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों की आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले सबके बिना कारण हित अतिशय और साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों को अनुसार पालन करते हैं। ऐसे प्रभु मेरी गति है वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है। इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्रकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी शाख से परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसी देव जो नम्र वाणी चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सतो गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण और स्वीकार करके अत्यंत तमोगुण को अपना कर मूढ़ से जाने वाले बिना भेद और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडिकों के ज्ञाता सबों के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको नमस्कार है। सबों के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जान कर सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भसने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और शेष पुरुषों की परम गति ये देवता को नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई है ज्ञान रूपी अग्नि वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शस्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानियों महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों के अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को नमस्कार है मेरा। मैं अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर होते मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हैं और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म में अभिलिषित भोग के धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अभी तो जिन्हें विभिन्न प्रकार आयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान के शरण में जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हैं, उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते हैं। उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान ब्रह्मादि के भी नियामक भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा आगमय और अत्यंत दुर्विक अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं,
जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियों और नाना योगिनियों के शरीर से जिन गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश है परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह भगवान जो ना तो देवता है, न असुर, न मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है और ना ही वो कोई ऐसी जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूँ? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होकर होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता है, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए ललाहित संसार के रचयिता स्वयं संसार रूप में प्रकट है, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले संसार में आत्म रूप से व्याप्त आजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रत्यय वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनके शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके गुणे शक्तियों का राग के रूप विवेक और आशाएं हैं, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वे जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसी शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। वे जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार रूप से ढके हुए, जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुक्रदेव जी कहते हैं कि वे जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देख के और उसके पड़े के स्तुति को सुन के चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वे अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजन के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगे, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम है, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतर कर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दी और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। जय हो, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जो भी गजेन मोक्ष पाठ को सुनता है उसके सभी पाप श्री हरि जी तत्काल दूर कर दे। इस जाप को करने से व्यक्ति बड़े से बड़े कर्जों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जय श्री हरि लिखिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। नारायण कवच का पाठ करने से श्री हरि की कृपा दृष्टि सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। अगर हमारे मन में कोई संकल्प है तो उस संकल्प को हमको अपने मन में कर लेना चाहिए और श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आप मेरी सभी मनोकामना को पूर्ण करें, क्योंकि कवच धारण करने से हमारी सारी व्याधा दूर होती है। इस प्रकार आज इसका हम लोग श्रवण करेंगे श्री हरि का ध्यान करके। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्णी सेना को खेल खेल में अनायास ही जीत कर त्रिलोकी की राज लक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को सुनाइए और ये भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार
आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र के प्रश्न करने पर विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया। तुम एकाग्रचित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। उसकी विधि ये है कि पहले हाथ पैर धो के आचमन करें और फिर हाथ में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुख करके बैठ जाए। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ न बोलने पर निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण और ओम नमो भगवते वासुदेव इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अन्यास तथा अंगुष्ठ आदि का न्यास करें। पहले ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मन के ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, व्रज स्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मन के यकार से लेकर ओमकार तक 8 अक्षरों का सिर से आरंभ कर उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। फिर ओम विष्णे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्म रंध्र में, शाह का बाहुओं के बीच में, अड़ा का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों और ना का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदंतर ओम माँ अस्त्राय फट कहकर दिक बंद करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्रमय हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करे और अपने को भी तत् रूप ही चिंतन करे। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ भगवान श्री हरि गणेश जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 अंगूठों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं। वही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनकी घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपने दाढ़ों पे पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मरण मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से है ग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देवेशु के दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापात से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोध वश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कालिक पाप बहुल कालिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें।
प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पे भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेके, दोपहर की पहली भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेके मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेके मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद हर ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री श्रीवासलाचन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं, जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कौमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वृष के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को भी अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। संघ के श्रेष्ठ आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं या यातुधान प्रथम प्रेत मृतिका पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयवानी प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंदाकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह धूमकेतु छल तारे आदि केतु दुष्ट मनुष्य सर्प आदि रेंगने वाले जंतु दाढ़ों वाले हिंसक पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वह सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाए। व्रत रतांतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वह वेद मूर्ति भगवान गरुण और विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाए। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कार अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, वेदों से रहित है, और फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। ये बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वत्र सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नरसिंह की दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें ये नारायण कवच सुना दिया। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायासी सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैश्विक विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा डाकू प्रेत पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। देवराज, प्राचीन काल की बात है,
एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बालखिल मुनियों ने बतलाया कि ये नारायण कवच से धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुक देव में कहते हैं, परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सतकृत इंद्र ने आश्चर्य विषय रूप जी से ये वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। इस प्रकार नारायण कवच यहीं पे समाप्त होता है। इसलिए अपनी मनोकामना को हम लोग मन ही मन भगवान से संकल्प करेंगे, हे भगवान आप मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करें, जो सुनते हैं उनकी भी सभी मनोकामना पूर्ण करें, और जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करके और कमेंट में जय श्री हरि लिखते, उनकी सभी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करें। जय श्री हरि।